बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सुल्तान महमूद ताजवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल की तरफ से खुशामदीद कहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें इस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बख्शा। तो आप कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहैसियत नाजिम एक बड़े फाल किरदार आपका रहा, और ये 4 साला दौर में जहाँ आपका फाल किरदार रहा, वहाँ आपकी जो मैनेजमेंट थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो नाकाम रही। इसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बासी साहब, आपने बड़ा ही माने खैस सवाल किया है। बात दरअसल ये है कि अगर मैं सही मानों में तज्जिया करूं इन 4 सालों का, तो जब हमने हल्फ उठाया तो उसमें कोई 7 नुकात थे। आज मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिस तरह मैंने हलफ के वक्त कसम खाई थी कि हमने उस हलफ की पासदारी मन और नुकात वाइज की। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने खिदमत कितनी की, तो शायद हमने अवाम की तवक्कात के ऊपर हम ना उतर पाए। अब जो आपने पूछा कि वजह क्या रही, देखिए अवाम जो है उसे नहीं मालूम कि मामलात क्या हैं। अगर आप बात करें अवाम की ज़रूरियात की, वो है बुनियादी ज़रूरियात। उन्हें पानी, सफाई, सेवरेज, लाइट और इसी किस्म की सहूलियात से जो है वो सरोकार होता है। लेकिन यहाँ हालत यह है कि मेयर कराची जो फादर ऑफ द सिटी होता है, ये उसे इतना अख्तियार नहीं था कि वो एक कुंडी में इनका तबादला करे। क्यों कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। आई होप कि यू पीपल नो इट, और अवाम को नहीं मालूम, इसलिए वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हम जो है उनकी मुश्किलात का मदावा करेंगे। तो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है एक अलहदा ऑटोनमस इदारा है जो इख्तियार में, मेयर के इख्तियार में नहीं है। अब आइए सफाई, तो मेरे गली कूचों में अगर कचरा है तो वो सफाई का जिम्मेदार कौन? वो एक अलग सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दी गई, जिसका इख्तियार मेयर के पास नहीं। अच्छा, फिर साउथ जो मेरा यूसी का हलका बनता था, उसमें तो ये था कि एक चाइनीज कंपनी, उसे जो है वो ठेका दे दिया गया कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने चाइनीज कंपनी के थ्रू वो सफाई सुथराई। तो बताइए कि जब चेयरमैन या मेयर को कचरा उठाने तक का इख्तियार नहीं है या उसके पास सहूलियात नहीं है, तो अवाम की तवक्कात कैसे पूरी होंगी? तो रही बात फंड्स की। लेकिन ताजवानी साहब, ये तमाम इकदाम जो सिंध गवर्नमेंट ने किए, ये माजी को देखते हुए किए कि आप माजी में भी जो यहाँ हुकूमतें रही हैं, ज़िले हुकूमतें रही हैं या एडमिनिस्ट्रेटर रहे, वो भी नाकाम रहे। उनको उनकी तमाम कारकर्दगी को देखते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाई गई, वाटर बोर्ड को अलग किया गया, वाटर बोर्ड में जो करप्शन थी, जो मामला थे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए। देखिए, जो आपने अब सवाल उठाया है, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब ये SLGO 2013 का निफाज नहीं था, बल्कि वो 2003 का SLGO था, जिसके तहत मुस्तफ़ा साहब जो थे, कमाल साहब, मुस्तफा कमाल उन्होंने वो कराची का नक्शा तक बदल दिया, क्योंकि तमाम इदारे उनके ज़ेर तहत थे। मतलब आप उस वक्त जो है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब नक्शा बदल देते तो वो नाजिम होते, उनके लोग नाजिम होते, वो MP MN मुंतखब होते। जब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने नक्शा बदल दिया, तो उनका तो एक MP मुंतखब नहीं हो सका। देखिए वारसी साहब, अब्बासी साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने अलामती तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र किया। यहाँ कोई ज़ात मुराद नहीं है, बल्कि हक परस्तों की वो पार्टी है जो हमेशा हक की बात करती है, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसका मैं अदना सा कारकुन हूँ। तो उस वक्त ये तमाम मामलात
और उस पार्टी के तहत मुस्तफ़ा कमाल मेयर चुने गए और उन्होंने पूरी मशीनरी जो अपने वर्कर्स और अपने डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ वर्कर्स थे वो पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम लिया और फंड्स उस ज़माने में आपको भी पता है मुशर्रफ साहब ने जो है वो कराची के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए और जो मैंने कराची बदलने की बात की। अब मैं फिर आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, मनी मेक्स द मेयर गो, ये तमाम मालियाती मामलात होते हैं। अगर मालियात आपके पास नहीं है तो आप कख भी नहीं कर सकते, इस बात से कोई इनकार नहीं है। ताजवानी साहब, वो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तरक्याती काम कराए हैं, जो फ्लाईओवर बनाए, जो रोड्स बनाए, जो पार्क्स बनाए, वो तो नेमतुल्लाह साहब के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब का तो कोई कमाल नहीं था इसमें। उसमें जो कमाल था वो नेमतुल्लाह साहब का कमाल था, या उसके बाद जो कमाल हुआ वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का था, जिन्होंने फंडिंग की कराची के लिए। देखिए, कमाल किसी का नहीं होता, कमाल ये होता है कि जो पॉलिसी बनाई उसका तसलसल जारी रहे। आपने बेहतरीन पॉलिसी की लेकिन आने वाले ने उसको मस्मार कर दिया तो उससे आप मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे जो वो बेहतरीन काम करके गया है। जैसे हमने इन 4 साल दौर में अपने अवामी खिदमत के दौर में जो काम किए, अब अगर वो आपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए और एक एक यूसी नहीं, जिसका एक एक चेयरमैन था एक यूसी का, उसको आपने किसके हवाले कर दिया? मुख्तार कार जो पूरे डिवीजन का एक है उसके ज़ेरे तहत आपने 8 यूसीज दे दी। अब वहां काम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, पूरे इंटरनेशनल आप देख लीजिए मामलात को, तो वहाँ बल्दियात जो है वो ये मामलात देखती है। ये जो मैंने अभी अव्वल जिक्र बातें की, तो और वो भी वो देखे जो स्क्रैच लेवल से उठ के आया हो, वो ऐसा कारकुन हो जो उन गली कूचों में बसता हो। लेकिन ताजवानी साहब, आप याद रखें, आपको याद होना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब 2005 से 2010 तक नाजिम रहे और 3 साल दौर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा। 2 साल वो मुस्लिम लीग काफ के साथ थे। तो जब आप ये दावा करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने शहर का नक्शा बदल दिया, तो इसका मकसद ये है कि नक्शा बदलने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा है। सर, बात ये एक पॉइंट आप भूल गए। तमाम जिक्र आपने किया लेकिन आप वो रिकॉर्ड होल्डर का जिक्र करना भूल गए जो गवर्नर हुआ करते थे। अगर वो पूरा रिकॉर्ड अपना 11 साल मुद्दत आप किसी का बता दें गवर्नरी का, वो हमारी पार्टी से थे। याद आया आपको? तो वो कॉम्बिनेशन जो था ना वो काम कर रहा था वहाँ ये नहीं था कि पीपल पार्टी है या जी वफाक है। कराची के लिए सूबाई हुकूमतें जो है वो फाल हुआ करती हैं, जो इस दौर में बिल्कुल हमें नाकारा कर दिया गया है। मैं बार बार उस चीज पर आना चाह रहा हूँ कि फंड्स, देखिए फंडिंग जो है हमें माहाना क्या होती थी, 5 लाख रुपए और शुरू में 2 लाख रुपए। अच्छा जी, उन 2 लाख रुपयों का मसरफ क्या था? मसरफ ये था कि जी उनके विरासत में आए हुए रखे हुए दादू में रखे हुए या मोरों से रखे हुए मुलाजमीन यहाँ कराची बुलाए जाते, फिर वहाँ दोबारा भर्तियाँ। हमारा जो नौजवान है कराची का, उसे तो मुलाजमत मिलती नहीं है। वो दादू में, मोरों में, सांगड़ में, पता नहीं कहाँ कहाँ भर्ती होके यहाँ तो कराची में। आपका क्या ख्याल है, उनका हक नहीं है नौकरियों का? सर देखिए, कराची पर कराची के वासियों का हक होना चाहिए। अब कराची के वासियों से क्या मुराद है? बड़ी माजरत के साथ ताजवानी साहब, ये जिस तरफ आप ले जा रहे हैं इस बात को, ये कोटा सिस्टम से मुंसलिक है। और कोटा सिस्टम 10 साल के लिए जो मजीद बढ़ाया गया वो आपकी जमात ने बढ़ाया। कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया उस कोटा सिस्टम को, जिसके बाद ये कोटा सिस्टम अभी तक इसका तसलसल जारी है। अगर आप कोटा सिस्टम की बात करेंगे अब्बासी साहब, देखिए ये कोटा सिस्टम ये 10 साल की बात नहीं है। बात वहां से शुरू करें जहां से आगाज हुआ। 73 में भुट्टो साहब ने ये कोटा सिस्टम नाफिज किया 5 साल के लिए, और आज कमोबेश कितने साल हो गए? 47 और 10 साल इसके आप मिला लें 57 साल, निस्फ सदी से ज्यादा हो जाएगा कि कराची का नौजवान तरस रहा है मुलाजमतों के लिए। मैं ताजवानी साहब, मैं आपकी तस्दीक कर दूं, 1973 में ये जो कोटा सिस्टम था ये 10 साल के लिए नाफिज किया गया। उसके बाद जब ये 1983 में इस कोटा सिस्टम की मियाद खत्म हुई, तो 1983 में जनरल रज़ा साहब ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस कोटा सिस्टम को मजीद बढ़ाया। और वो कोटा सिस्टम उस शख्स ने बढ़ाया जिसके लिए कहा जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस जनरल ज़िया-उल-हक की पैदावार है, जिसने इस कोटा सिस्टम को आगे बढ़ाया 10 साल के लिए।
ठीक हो गया सर। मैं जो पॉइंट वादे करना चाह रहा था कि आज आप कोई अखबार उठा के देख लें, वहाँ मैं आपको इश्तिहार दिखा दूंगा कि कराची के नौजवान अप्लाई नहीं कर इसमें सकते, नो वो डाउट, एलिजिबल। इसमें नो डाउट देखिए, इस बात हकदार को हक में, नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें आपकी जमात का बड़ा किरदार है। आपने जो कोटा सिस्टम बढ़ाया उसमें आपका बड़ा किरदार है। आपने जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी 2008 में, मुफाहमती पॉलिसी के तहत जब आसिफ जरदारी साहब 90 गए और जब आप गवर्नमेंट में शामिल हुए, तो आपने तो कोई ऐसी शराइत नहीं रखी कि कराची के नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, कोटा सिस्टम का खात्मा होना चाहिए, यहाँ अख्तियारात हमें नहीं दिए जा रहे। आपका तो, आपकी जमात में तो कभी गवर्नमेंट साहब निकलते थे और कभी चले जाते थे, कभी निकलते थे कभी चले जाते थे, तो ये आपका अरसा ऐसे ही गुजरा। देखिए तहसीन साहब, अगर बात सच जो है या हक बात अधूरी की जाए, मसलन मैं कहूँ नमाज ना पढ़ो तो आपको फिका फतवा लगा देंगे। अगली बात भी तो बताए ना कि जब आप नशे की हालत में हो, हम निकलते आते, एंट्री इन एंट्री आउट तो नजर आए, लेकिन वजूहात पर आपने तवज्जो नहीं दी कि वो वजूहात क्या रही जिसकी वजह से हम निकलते और जाते और आते रहे। तो यही तो हमारा रोना था, यही तो दर्द सरी थी हमारी कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। कि जी हमारे मतलब हुकूमत में होना और हुकूमत के साथ होना बहुत मुख्तलिफ दास्तान है कि आप कर भी कुछ नहीं सकते, आपको इस्तेमाल भी होना है। तो ताजवानी साहब ये फरमाइएगा कि गवर्नर इशरत उल इबाद साहब, और जब उन्हें इस ओहदे से हटाया गया तो वो पुरस्कार हो गए। जिस पार्टी ने उसको इतनी इज्जत बख्शी, वो पार्टी से ताल्लुक छोड़कर दियार गैर में जा बैठे। इस आवाम को छोड़ गए, इस कौम को छोड़ गए जिसने उन्हें इज्जत बख्शी। बेयारो मददगार। कराची की जो हालत है, कराची के शहरियों की जो हालत है, उसमें ये क़यादत आपकी बाहर बैठकर ठंडी हवाओं में मज़े ले रही है, और आप जो हैं उस, आप और आपकी कौम और आपके वोटर्स जो हैं वो मसाइब अलम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन अब्बासी साहब आपने मुझे हैरत है एक नाम पर इक्तफा कर लिया, हालांकि मैंने पूरी पार्टी, जब पूरी क़यादत की बात की, क़यादत का भी नाम लिया है। देखें जब जबर का मौसम होता है तो हर सियासी वर्कर का एक अपना रवैया सामने आता है कि उसने अपने हालात को देख के जो है वो फैसले करने हैं। जैसे आजकल आप देख लें बड़े बड़े लोग बाहर हैं, आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, आप जो है वो उनको देख लें, उनके हमजा शरीफ को देख लें, आप किसी को देख लें, सब बाहर हैं। तो जबर का मौसम ऐसा होता है कि फिर हर आदमी सस्टेन नहीं कर पाता, और ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो उसको तो बुलडोज करने में हर हुकूमत ने हर दौर में अपना अपना जोर चला लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम कायम हैं। हमें ख़त्म करने की पता नहीं कितनी काविशें हुई, लेकिन आज भी आपके सामने एक अदना कारकुन की तरह मौजूद हूँ और आवाम में मौजूद हूँ, आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हूँ। लेकिन टुकड़ियों में, टोलियों में मौजूद है। एक ग्रुप आफाक का है, दूसरा ग्रुप जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, तीसरा ग्रुप जनाब डॉक्टर मकबूल साहब का है, और चौथा ग्रुप लंदन में है। तो आप क्या फरमाएंगे? सर मैं कहूँगा इन तमाम टुकड़ों में एक कदर मुश्तरक है, वो है हमारी मीठी मीठी उर्दू। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब कराची के कॉज के ऊपर बात आएगी तो कराची का हर बेटा, हर बसने वाला वो हमारे साथ होगा इंशाअल्लाह। लोग मुश्किल में है, कौम मुश्किल में है, और मुश्किल कुशा लंदन में है। सर मैं अब इतनी दूर नहीं जाता, मैं विलायती नहीं हूँ, मैं देसी हूँ, तो मुझसे देसी देसी सवाल करेंगे क्योंकि वो बड़ा दुखी सा मंजर हो जाता है। तो बात मैं करूँगा यहाँ लोकल सियासत की कि अभी आप देखिए, अगर कौम आपके साथ है, देखिए अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के बाद, पार्टी से माइनस करने के बाद, जी आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे, इस कौम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उर्दू बोलने वाली तबके ने उनको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि अब ये बताएं कि आप कौम आपके साथ है। देखिए अब्बासी साहब, अगर कौम साथ न होती तो मैं अभी 1 महीने पहले चेयरमैन से अभी सुबुकदोश हुआ ना। मेरी बात मुकम्मल हो जाए। देखिए मैं चेयरमैनशिप से जो है सुबुकदोश हुआ हूँ, लेकिन कारकुन कभी रिटायर नहीं होता। अगर पार्टी है तो कारकुन है। तो आज मैंने अभी आपसे कहा कि एज ए कारकुन मैं मौजूद हूँ, अवाम में मौजूद हूँ, अवाम की खिदमत के लिए मौजूद हूँ। तो पार्टी है
और आवाम उसके पीछे है तो हम उनकी खिदमत कर रहे हैं ना। आप मतलब बिल्कुल ऐसी मिसाल दूं मैं आपको, आप किसी जगह तकरीर करने जाएं, डाइस पे आप मौजूद हो, मैं मौजूद हूं, सामने कोई सुनने वाला ना हो, किसके लिए तकरीर करेंगे आप? बताइए आप। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि इस जो नारे लेकर अल्ताफ हुसैन ने इस कौम को मुनज़्ज़म किया, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, कौम उस नारों पर, उस मसाइल पर मुत्तफिक है या अल्ताफ हुसैन के नाम पर मुत्तफिक है? देखिए आज भी वही मसाइल से हम दरपेश हैं। लाइक कराची के अवाम की तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए हम वफाक की तरफ देखते हैं, वो 62 अरब का जो है वो पैकेज, उसमें से वल्लाहु आलम बेसवाब कि मैंने तेरे कानों को खुश किया, तूने मेरे कानों को खुश किया वाले लतीफा मुझे याद आ जाता। अब 1100 लेकिन अरब उसके का बावजूद पैकेज। भी आप गवर्नमेंट में शामिल हैं, वफाक में बैठे हैं, वजारतें ली हुई हैं आपने, सर देखें लोग मसाइल का शिकार हैं, उसके बावजूद भी आप गवर्नमेंट में हैं। सर देखें कराची की रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई तो होगा ना, कहीं तो होगा ना। मतलब हम अपनी आवाज भी, अजान भी ना दें भाई, नमाज नहीं पढ़ी ना पढ़ो, हम तो अजान देंगे। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हल होते हैं सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल साहब आपको ऑफर कर चुके हैं कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट में शामिल हो, लेकिन आप उनके साथ गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, गवर्नमेंट में शामिल होने को यूं तैयार नहीं है। अभी आपने जिक्र किया कि वो आप आते जाते नजर, जब एक चीज मुसल्लमा हो जाए, साबित हो जाए कि उनकी नीयतों में फतूर है, वो हमसे कभी खैर ख्वाही नहीं चाहेंगे, तो फिर जो है वो एक साथ नहीं चला जा सकता। और अब हमने कहा है कि अब हम नहीं चल सकते, अब हम नहीं चल सकते। हालात और वाकयात के मुताबिक इताअत किए जाते हैं। आपके मसाइल सिंध गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं। आपका जो कराची का हशर है, जो कराची में तबाही हुई बरसात के बाद, तो आपके मसाइल तो उनसे मुंसलिक हैं। तो आपको तो सियासी बुनियादों पर एक फितरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए। आप वफाक के साथ बैठे। नहीं, वफाक के साथ तो देखिए मैंने कहा ना कि कराची के जो मफादात हैं, एस्टेब्लिशमेंट का तो किरदार नहीं है आपको उनके साथ बैठाने में। सर देखिए ये तो सियासत इस चीज का नाम है कि आप हालात देख के अपने आप को मोल्ड करें। सियासत कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती कि सामने छोटे से छोटा भी हदफ है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ करता, आपको लेकिन हालात मुड़ के जाना पड़ता। हालात का तकाजा है कि आप सिंध गवर्नमेंट में शामिल हो, क्योंकि मसाइल हैं, वो मसाइल जो है वो सिंध गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। सर हमारे मसले हल नहीं हो पा रहे सिंध गवर्नमेंट से, इसलिए हमने वफाक की तरफ देखना शुरू किया अब। और हम कहते हैं हमें एक सूबा दे दो, हमें अपने वसाइल को इस्तेमाल करने का हक दे दो, हमारी आवाम जो 3 करोड़ है उसके मुताबिक दे दो। अभी मैंने आपसे कहा 800 अरब रुपए अगर सिंध की आबादी को मैं 6 करोड़ मान लूं, तो कराची की अगर 3 करोड़ है उसका हिस्सा दे दो, हमें क्या मिलता? 125 करोड़, 125 अरब। ओ भाई ये हम 3000 अरब देते हैं कराची इटसेल्फ, और लाहौर अलोन जो है 19 अरब देता है। यहाँ की लालू खेत की मार्केट आप रिपोर्ट बना के देखें एफबीआर की, लालू खेत की मार्केट 94 अरब देती है, एक मार्केट कराची की। तो अब आप बताइए क्या कंपैरिजन है? आप हमें हक नहीं देंगे, हमारे शहर को खंडर बना दिया आपने। हम बाहर निकलते हैं तो आप देखिए खड्डे खुड्डे, हमारे बच्चे शलवारों के 5-6 स्कूलों के पतलूने ऊपर कर कर गुजर रहे हैं। आलमान हफीज को कोई तो पुरसाने हाल हो कराची का। कराची के नौजवान को मुलाजमतों में हिस्सा नहीं है। सर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आप देखिए, आप हक का साथ दें वारिस साहब, आप अपने चैनल के जरिए मेरे इस पैगाम को आगे पहुंचाएं कि अब मैं अकेला तो नहीं रो रहा। अभी रैली निकली है जमात इस्लामी की, उन्होंने भी हमारे कॉज को कहा कि बिल्कुल ठीक है, कराची का कहाँ तो जाएगा? मुस्तकबिल में आपका जमात इस्लामी से कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है? देखिए मैंने आपसे कहा कि कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती और शासन में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, क्योंकि कराची के मसाइल पे तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। मुस्तफ़ा कमाल हुए या आफाक हुए या आपकी जमात है या जमात इस्लामी है, ये तमाम जमातें उन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं जिन मसाइल का लोग शिकार हैं, जिन मसाइल पर आप गुफ्तगू करते रहें। तो क्या आगे चलकर इसमें कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखिए मैंने जैसे कहा कि सियासत में कभी हर्फ आखिर नहीं हुआ करता। अभी की मिसाल लीजिए, वो एक दूसरे को रोड पर घसीटने वाले क्या एक दूसरे के साथ वहां बैठे नहीं है टेबल पर? तो आपको मैं हवाला दूं शहबाज शरीफ का या मैं जरदारी साहब का हवाला दूं कि उन्होंने क्या कहा नवाज शरीफ के लिए, तो आज वो टेबल पर बैठे। तो सियासत में कोई हर्फ, ये मुस्तकबिल बताएगा वेदर यस और नो।
दैट इज बिफोर टाइम वी आर टॉकिंग कि जी क्या है, हम तो कॉज जो हमारा कराची के कॉज को सपोर्ट करेगा हम उसी के साथ है। मतलब आपके उसमें साबिक कायद अल्ताफ हुसैन हमेशा फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे। एक टाइम ऐसा आया उन्होंने मुल्क के खिलाफ भी हर्जा सराई की। भारत से उसके जो ताल्लुक था वो भी मंजर आम पर आया। इसी तरह से आपकी जमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, आप पर उनकी तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई, उनको तमाम जो है सियासी एक्टिविटीज से अलग कर दिया गया। पिछले दिनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी गुज़श्ता कई सालों से फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। भारत से उनकी जो ताल्लुक था वो भी मंजर आम पर आ गया। कल हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई इनकी तकारीर पर पाबंदी लगाई जाए, वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई और मुस्लिम लीग नून को सियासी आज़ादी हासिल है। तो इस के मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या ये तज़ाद नहीं है कि एक सूबे के सरबराह के साथ जो सलूक किया गया वो कौम के सामने है, अब जो दूसरे सूबे का लीडर है उसके भी यही ताने बाने देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान से, उसको मुकम्मल आज़ादी। देखिए जो आपने बात की कि मैं आपकी तस्सीम माजरत के साथ सद माजरत के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर कभी भी पाबंदी आयद नहीं की गई। हाँ ये नहीं, हुआ मैं है कायद की नहीं बात आपने अपनी पार्टी की बात की। देखिए मैं आपकी तस्सीर इसीलिए की, ऐसा नहीं है कभी भी पाबंदी नहीं लगी। हाँ कायद का जो आपने जिक्र किया कि जी आपके कायद, बात ये कि हमारी पार्टी ने उससे जो है वो जो है वो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि जी हम इनके बयानिए के साथ नहीं है। अब यहाँ तो चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। अच्छा जहाँ तक आपने बात की नवाज शरीफ, देखिए इजहार की पाबंदी तो चाहे कोई भी हो, एज ए पाकिस्तानी उसको आज़ादी होनी चाहिए, तकरीर की भी और तहरीर की भी। यही तो आप तो सहाफ़ी हैं, इस बात को आपसे ज़्यादा कौन जानता है। जैसे आज शकील उर रहमान साहब के दिन गिन लीजिए, वो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कलंक का टीका है उनका रहना बिहाइंड द बार्स। तो आप सहाफ़ी हैं, आप आवाज़ उठाएं और ऐसी तमाम चीज़ों पर आप आवाज़ उठाया करें कि जो जो ऐसी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा तकरीर पर या तहरीर पर पाबंदी, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ अप टू सम एक्सटेंट यू आर राइट कि जी वो अगर मुल्क के खिलाफ या रियासत के अगेंस्ट जाता है कोई, तो फिर उसकी एक लिमिट होगी। ताजवानी साहब, मुस्तकबिल के हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? इस शहर के हवाले से आपकी खिदमात बेपनाह खिदमात हैं देखिए मैं समाजी हैसियत में। देखिए मैं आपको तहसीन भाई बताऊं कि जब हमारे पास वसाइल नहीं भी थे, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि ये जो कुर्बानी पिछली गुजरी उसमें हमारे पास वसाइल नहीं थे। लॉकडाउन में नहीं सर, पिछली कुर्बानी जो हुई ईद की उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो लॉकडाउन में गुजरी है ये बकरीद, लेकिन मैं इससे पिछली की बात कर रहा हूँ। हमारे पास उस वक्त भी वसाइल नहीं थी, जो मैंने जिक्र किया SLGO 2013 का, लेकिन इंटरनेशनल का, कि वो उन्होंने बहुत ऑब्लाइज किया और पूरे कराची को अपना शहर समझते हुए उन्होंने जो है वो इंसानियत की खिदमत की। देखें इंसानियत की खिदमत की कि कहीं डेंगू ना फैल जाए, कहीं मलेरिया ना फैल जाए, कहीं कोई बीमार ना हो जाए, तो जान बचाना जो है वो अव्वलीन खिदमत है। देखिए तो ये मैंने आपको अभी बताया। और दूसरी बात ये लॉकडाउन का भी आपने जिक्र किया, तो हमने अपनी बिसात भर जो जो कोशिश कर सकते थे, मैंने अपनी वेलफेयर। क्या मुस्तकबिल में लॉकडाउन आप देख रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि हमारी SOPs पर अमल नहीं हो रहा, हमारी आवाम मईशत, जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं कर रही। देखिए हमारी मईशत जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि किसी अब नए लॉकडाउन की चे जाए कि खुदा न खास्ता पूरा ऐसा हालात हो जाएं कि जी वो तो अब जिंदगी मौत का ऐसा मसला हो गया कि बस हम बाहर निकले और मर जाएंगे, तो फिर तो दीगर बात है। वरना मुझे हाँ स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इकोनॉमी की हालत ये, मुझ जैसे गरीब आदमी की आप मिसाल लें, मैं शादी लोन से सर गरीबों की तो बड़ी मदद की सिंध गवर्नमेंट ने। 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया कराची में। कराची के लोगों को 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया गया। लोगों ने घरों में बैठकर मजे किए, लोगों ने घरों में अपनी चूल्हे जलाए। आप कहते हैं कि मुआशी हालत खराब है। सर पत्ता तो पत्ता कराची बूटा आवाम बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुली न जाने,
बाग तो सारा जाने। मुझे बताइए वो कौन से गरीब हैं जिनको 8 अरब का राशन मिल गया? मैं आपको बताऊं, हमारे एक सूबाई वजीर कहती है कि हमने एक रात में 8 अरब रुपए का राशन बांटा, और कमाल तो ये था। बस जी वो फिर वही होंगे कि जो नादीदा जो है वो आप उन इसकी लोगों तरदीद को कर रहे बांट हैं, दी। आप इसकी बिल्कुल तरदीद कर जनाब, रहे हैं। मैं आपको राशन बताऊं। नहीं बांटा गया। नहीं देखिए, मैं ना मुकम्मल हाँ कहूंगा ना कहूंगा, लेकिन वो जो 8 अरब का हदफ आप बता रहे हैं वो नामुमकिन है एक रात में। सर दावा कर रहा चीफ सर मिनिस्टर साहब का तो दावा सर है कि दावा, हमने 8 अरब रुपए का सर राशन मैं बांटा तो अभी कराची में। मरीज से होके आ रहा हूँ, मेरा दावा है। हाँ तो आप आप क्या मान कहते हैं कि लीजिए, वो नहीं है, राशन नहीं सर दिया आप मान लीजिए ना, मैं मरीज से अभी होके आ रहा हूँ। तो ये तो दावे हैं ना, आप मासूमियत वाले दावे आप गया? करेंगे कि 8 अरब का। कराची में जो राशन तकसीम हो रहा था वो किन किन लोगों का था? देखिए कौन लोग थे वो? देखिए कराची में बहुत काम हुआ है कि अगर वो काम ना होता तो शायद गलियों में जो है आप वो हाल देखते कि जो नाकाबिले दीद होता। वो का आलम होता। जनाब मैं कह रहा हूँ ना, आप देख नहीं पाते उसको। और वो जो फलाही इदारे, जो मुखैर हजरात ने जो जो काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको 100% मार्क दूंगा, और अल्लाह उन्हें इस काम का जज़ाए खैर दे। उन्होंने बड़ा शानदार काम किया, और बड़े ही राजदाना तरीके से ये जो है ये काम हुआ है राशन बांटने का, और मुस्तहिकीन को ढूंढ ढूंढ के दिया गया। मैंने खुद जो है यहाँ तक कि सादात को मैंने इस माल के लिए अलग से एक फंड रेस किया था। बहुत शुक्रिया ताजवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम ताजवानी साहब के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला। हमारे चैनल को याद रखिए, अपना भी ख्याल कीजिए, हमारा भी ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।